दिल में मोहब्बत थी कि मोदी साहब को लावे, बरोबर, लेकिन उन्होंने तो सत्यानाश कर दिया। क्या कर वोट देने जाना किसको? पाटले को नमस्कार करके वोट देने जाना। नमस्कार। 27 साल का जो कचरा है वो झाड़ू फिरा के साफ करके ही आम जनता रहेगी। कचरा क्यों बोल रही है? 27 साल कचरा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटी न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद में यहाँ पर 182 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होने वाले, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं। वहीं 8 दिसंबर को मतगणना होने वाली है। इसको देखते हुए यहाँ पर गुजरात चुनाव में इस बार बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। गुजरात में जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर हो रही थी, वहीं इस बार आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से एंट्री की है उसको देखते हुए यहाँ पर चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे। एबीपी न्यूज, टाइम्स न्यूज और फलोदी सट्टा बाजार ने जिस तरह से सर्वे निकाला है उसको देखते हुए यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की नींद उड़ी हुई है। वहीं कांग्रेस इस बार गुजरात में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, तो आम आदमी पार्टी को 120 प्लस सीटें मिलने का यहाँ पर सर्वे के मुताबिक आंकड़े सामने आ रहे। देखा जाए तो इस बार गुजरात में पूरी कोशिश लगा रही है बीजेपी और कांग्रेस। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का दावा है। आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, हम आपको दिखाने वाले हैं मां अपनी पोल, जिसको लेकर एक एक सीट के बारे में गुजरात की बताने वाले। वहीं आप वीडियो पर सबसे पहले बात करें यहाँ पर भरूच की 5 सीटों की, यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है। वहीं कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही। दोस्तों आपको ले चले इसके बाद में जिससे बात करें कच्छ की, तो 6 सीटों में से बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल रही है। कांग्रेस और अन्य का सफाया हो रहा है इस बार गुजरात में। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही। पाटन की 4 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 1 सीट, 3 आम आदमी पार्टी को मिल रही है। वहीं कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मोरबी की 3 सीटों पर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 1, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिली है, कांग्रेस और अन्य को 0 सीटें। दोस्तों जिस तरह से बात करें तो यहाँ पर फ्री के वादे जो अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े वादे करते हैं नजर आ रहे हैं, उसके दौरान देखा जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है। जामनगर की 5 सीटों में से बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है। वहीं कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही। वहीं जूनागढ़ की 5 सीटों की बात करें तो 2 बीजेपी, 3 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है इस बार गुजरात में। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कदम रखते ही अपना परचम लहराना शुरू कर दिया है। वहीं वडोदरा की 10 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को 6 सीटें मिल रही है। कांग्रेस और अन्य का खाता भी नहीं खुल रहा है यहाँ पर वडोदरा में भी यहाँ पर 10 सीटों में से आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें ला रही है। वहीं गांधीनगर की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें है, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। यहाँ पर भी गांधीनगर में भी आम आदमी पार्टी का परचम बहुत भारी दिखाई दे रहा है। वहीं अहमदाबाद की किस सीटों की बात करें तो ये सबसे बड़ा नगर है। जिस तरह से बीजेपी को 10 सीटें मिल रही है तो आम आदमी पार्टी भी 10 सीटें लाती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में इस बार 1 सीट जा रही है, लेकिन अन्य को 0 सीट मिल रही है। यहाँ पर अहमदाबाद में बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर भी होता नजर आ सकता है। वही बात करें सूरत की 16 सीटों तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 10 सीटें और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं अन्य को 0 सीट मिल रही है। यहाँ सूरत में आम आदमी पार्टी का जिस तरह से धमाका दिखाई दे रहा है तो देखा जाए तो आम आदमी पार्टी 10 प्लस भी सीटें ला सकती है और बीजेपी को यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है सूरत में से। वहीं आनंद की 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं अन्य को 0 सीट मिल रही है। आनंद में भी यहाँ पर बीजेपी पीछे रहती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें। वहीं खेड़ा की 6 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 1 सीट और आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है। वहीं देवभूमि द्वारका की बात करें तो 2 की 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से फ्री की बिजली, शिक्षा और सुविधा की है उसको देखते हुए जनता इस बार आम आदमी पार्टी को लाना चाहती है। पाटन की 4 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 1 सीट है, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जा रही है। कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ हो रहा है पाटन से।
पाटन में भी आम आदमी पार्टी को बहुमत बहुत भारी मिलता नजर आ रहा है। वहीं इस बार बीजेपी बहुत पीछे है तो कांग्रेस का सफाया होता नजर आ रहा है। अमरेली की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है। कांग्रेस और अन्य के खाते में 0-0 सीटें। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है अमरेली से भी। वहीं आपको ले चलते हैं छोटा उदेपुर 3 सीटें, जहां पर बीजेपी को 1 सीट है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है। कांग्रेस और अन्य के खाते में 0-0 सीटें। और यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को यहाँ पर आप बीजेपी के से ज्यादा सीटें। वहीं आपको ले चलते हैं साबरकांठा की 4 सीटें तो बीजेपी को 2 सीटें और आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है। कांग्रेस और अन्य को 0-0 सीटें। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है। दोस्तों ले चलते हैं जहाँ पर बात करें दाऊद की 6 सीटों पर, तो यहाँ पर बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट और अन्य को 0 सीट मिल रही है। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें हैं दोस्तों। वहीं आपको ले चलते हैं वलसाड की 5 सीटों पर, तो यहाँ पर बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है। वहीं कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीटें। यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं राजकोट की 8 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 3 सीटें हैं और वहीं आम आदमी पार्टी को 4 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है, अन्य को 0 सीट मिल रही है। राजकोट में भी यहाँ पर बहुत भारी टक्कर दिखाई देती नजर आ रही है। वहीं आपको ले चलते मेहसाणा की 7 सीटों पर, तो बीजेपी को 3 है, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 3 और कांग्रेस को 1 सीट जा रही है और अन्य के खाते में 0 सीटें। यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में बहुत भारी टक्कर है। दोस्तों ले चलते हैं सुरेंद्रनगर की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी के खाते में भी 2 सीटें हैं, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है और अन्य का इस बार गुजरात में खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। जिस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस और अन्य को सुबड़ा साफ हो रहा है गुजरात से। डांग की 1 सीट ही आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जो बड़ी बड़ी रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं तो बड़े वादे, वहीं इस बार भगवत मान और मनीष सिसोदिया जिस तरह से वादे कर रहे हैं तो देखा जाए तो इस बार पंचमहल की 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। यहाँ पर भी बहुत भारी टक्कर देखने को मिल रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। पोरबंदर की 2 सीटें की बात करें तो बीजेपी को 1 सीट है, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस और अन्य का सफाया होता नजर आ रहा है इस बार गुजरात में। दोस्तों जिस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस को बहुत भारी झटका लग रहा है। वहीं बनासकांठा की 9 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 4 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। यहाँ पर बीजेपी को बहुत भारी जीत दिखाई दे रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी सीटें लाती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो इस बार अरविंद केजरीवाल जिस तरह से बड़े बड़े वादे करते नजर आ रहे हैं, तो जिस तरह से सर्वे के मुताबिक सी वोटर एबीपी न्यूज टाइम्स ने फलोदी सट्टा बाजार ने जो सर्वे निकाला है उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी को 120 प्लस सीटें मिलने का दावा सामने आया। जिस तरह से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की जिस तरह से बड़ी रैली के बाद में भी अरविंद केजरीवाल का क्रेज बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ जिस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस का बहुत बुरी तरह से सफाया होता नजर आ रहा है। दोस्तों हम आपको हर सीट के बारे में दिखाते रहेंगे। वहीं आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वहीं हमारे चैनल पर बने रहे। तो इस बार गुजरात में कौन जीतता नजर आ रहा है तो आप भी अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि गुजरात में आप कहां से हैं तो वहां पर कौन जीतता नजर आ रहा है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अपना जवाब दें। जय हिंद, जय भारत।